नमो नमः। आज हम यहाँ पे गंगा किनारे बैठे। यहाँ पे काफ़ी समय हमने साथ में रहे। काफ़ी समय हम लोगों ने वेदांत का अध्ययन साथ साथ में किया है। तो हमारे सामने अभी ब्रह्मचारी विकास जी है। तो हम अभी दोनों डिस्कशन करते थे। तो जो विकास जी का जो अनुभव है उनके जीवन का, उन्होंने जो तत्व का ज्ञान है, वेदांत का अध्ययन किया है, फिर रामायण है, भागवत है। वो बहुत अच्छे भक्त भी है और बहुत अच्छे ज्ञानी भी है। वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है ऐसा। तो जो विकास जी का जो अनुभव है, उन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्रा भी किया है। तो उनके बारे में सर्वप्रथम विकास जी, मैं आपका जैसे अपने पिछले साल और पहले भी आपने अच्छी तीर्थ यात्रा किया है, पैदल यात्रा किया है। ये जो उत्तराखंड जो चार धाम है, चार धाम की पैदल यात्रा किया है। और बहुत सारे जगहों पे जैसे नेपाल है, बहुत सारे जगह आपने पैदल यात्रा किया है और उस गाड़ी से भी यात्रा किया है। आपका कैसा अनुभव रहा है तीर्थ यात्रा में, और सबसे अच्छा अनुभव कैसा रहा, और सबसे अच्छी तीर्थ यात्रा कौन सी रही? तो आप जैसे कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से अंत किया? फिर जैसे चार धाम के लिए जाना चाहिए तो पहले जैसे चार धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो पहले कहाँ से जाना चाहिए? तो ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा आपका आपका अनुभव मुझे बताइए। देखिए, किसी भी तीर्थ यात्रा का एक विधान होता है जो परंपरागत रूप से जो जो प्रचलन में तीर्थ यात्राएं हैं उनकी एक विधा है, एक विधान है। उसके हिसाब से वो तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। जैसे अगर आपको उत्तराखंड के चार धाम करने हैं तो उनका एक क्रम है। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। तो इसी क्रम में की जाती है यात्रा। तो जैसा आप बोल रहे थे कि मैं जब चार धाम गया, वो बहुत ही अच्छी और दुर्गम यात्रा है। मैं यहाँ से पैदल गया था ऋषिकेश से, और यहाँ से देहरादून होता हुआ, मसूरी होता हुआ, और फिर कैंपटी फॉल से यमुना ब्रिज, और यमुना ब्रिज से यमुनोत्री के बाद फिर वापस लौट के आया उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से फिर गंगोत्री, और गंगोत्री से वापस लौट के आया उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग होता हुआ। गंगोत्री से फिर मैं बूढ़ा केदार होता हुआ, बूढ़ा केदार, और फिर केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद में फिर पंच केदार में मध महेश्वर। एक तो केदारनाथ हो ही गए, और उनके बाद में मध महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये पंच केदार। और फिर सप्तबद्री, और सप्तबद्री के बाद में फिर बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से फिर लौटते हुए हेमकुंड साहिब, और हेमकुंड साहिब से फिर पंचप्रयाग होते हुए वापस ऋषिकेश। ये पूरा यात्रा का एक रूट रहा। तो इसी तरह अलग अलग यात्राओं के नियम होते हैं। जैसे आप नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ भी आपको प्रारंभ या तो अमरकंटक से या ओंकारेश्वर से करना पड़ेगा। और उस यात्रा के भी कुछ नियम हैं कि आप जिस किनारे में चल रहे हो, आप बीच में नर्मदा जी को क्रॉस नहीं कर सकते, और वापस परिक्रमा करके जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं आना पड़ता है। तो इस तरह अलग अलग यात्राओं के अलग अलग नियम हैं। और आपने पूछा कौन सी यात्रा अच्छी रही, तो सबसे अच्छी यात्रा मैं समझता हूँ चार धाम जो उत्तराखंड के हैं, वह यात्रा सबसे बढ़िया। तो जैसे आपको चार धाम यात्रा के लिए कितने दिन लगे थे? पूरे कितने दिन में आपने कंप्लीट किया? मैं 50 दिन में पूरी करके आया था चार। नर्मदा परिक्रमा भी आपने किया है? जी। तो नर्मदा परिक्रमा का कैसा रहा आपका अनुभव? नर्मदा परिक्रमा का विधान है वैसे 3 साल 3 महीने 13 दिन का। जो पहले पूरी होती थी वो? हाँ, जो विधि विधान से की जाती है वो 3 साल 3 महीने 13 दिन। उसमें 4 4 महीने जहाँ चतुर्मास आते हैं, तो जहाँ पे आप हो वहीं पे आप रुक जाते 4 महीने के लिए वो एक ही जगह रुका? हाँ, तो 3 साल में 4 4 महीने करके 12 महीने तो आप कैसे निकल गए। एक साल तो ऐसे? एक साल एक से निकल गया। फिर जहाँ पे कहीं 10 दिन रुके, कहीं 5 दिन रुके, क्योंकि नर्मदा जी का जो क्षेत्र है उसे हम तपोभूमि कहते हैं, तपो क्षेत्र है वो। वहाँ पे जगह जगह आपको तप साधना, ऋषियों के आश्रम है, वहाँ रुकना है आपको, वहाँ पे आपको कुछ दिन समय बिताना है। तो इस तरह से 3 साल 13 महीने 3 साल 3 महीने 13 दिन में ये यात्रा पूरी होती है
लेकिन जो मैंने अनुभव लेके चलना है वहाँ पे, हाँ। जैसे बहुत सारे आश्रम है, अच्छे अच्छे आश्रम, जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जी, वगैरह, तो उन्होंने कई साधना किया है, अभी भी बड़े बड़े संत है, तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके समय आगे समय चलना है। जी। लेकिन मैंने ये यात्रा जो की थी वो मैंने पैदल नहीं की थी, मैंने गाड़ी से की थी ये यात्रा। अच्छा। हमारे पचपेड़ा वाले महाराज जी हैं दत्त सरदानंद जी, वो जब यात्रा कर रहे थे तो मैंने उन्हीं के साथ किए, तो हम 23 दिन में हमने ये यात्रा शुरू की गाड़ी से। बहुत बहुत बढ़िया। और जैसे नेपाल में भी आप गए थे कोई यात्रा में वगैरह? जी जी। अमरनाथ। अमरनाथ भी गया था, नेपाल भी गया था। तो नेपाल में या तो आप गोरखपुर से जा सकते हैं या फिर आप बिहार से भी जा सकते हैं, जनकपुर से। तो मैं सबसे पहले जनकपुर गया था। जनकपुर के बाद में मैं गया था वहाँ से, जनकपुर में कुछ टाइम रहा। जनकपुर में माता जानकी का बहुत ही सुंदर भवन है, और जहाँ भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ वो मंडप है। फिर जहाँ धनुष टूटा वह स्थान, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में वह स्थान भी है जहाँ धनुष के दो अभी भी दो टुकड़े हुए हैं। और उसके बाद जनकपुर से मैं गया था काठमांडू। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और माता जी का मंदिर है पास में ही, निकट में। और काठमांडू से फिर मैं गया था पोखरा। और पोखरा बड़ा ही रम्य स्थल है पोखरा। पोखरा के बाद में फिर मुक्तिनाथ। तो मुक्तिनाथ दुर्लभ यात्रा होती है मुक्तिनाथ की, और वहाँ पे जो जिनकी हम पूजा करते हैं सालेग्राम जी, वह सब सालेग्राम जी वहीं से आते हैं। जो सारे काली हमारे हाँ, काली गंडकी नदी है, काली गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। उनकी विशेषता ये होती है सालेग्राम जी की कि यदि आप उनको तोड़ के देखोगे तो सबके अंदर चक्र मिलता है सालेग्राम जी के पत्थर में। देखा यहाँ पे। हाँ, तो ऊपर एक कुंड है। उस कुंड में जब कुंड का पानी घूमता है तो उस घूमने के कारण वह चक्र निर्मित होता है, और उसी दामोदर कुंड है, और वहाँ से ही ये सालेग्राम जी पाए जाते हैं। तो वहाँ मैं मुक्तिनाथ गया था, और मुक्तिनाथ के बाद में फिर लौट के गोरखपुर से लौट के मैं वापस भारत प्रवेश किया। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे आपने यात्रा वगैरह किया है, आपने अच्छा मार्गदर्शन किया है कि हम भी ऐसे प्रेरित हो जाएंगे और प्रेरित हो रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए वगैरह। लेकिन मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि मैं भी अभी थोड़ा तीर्थ यात्रा वगैरह करूँ। बिल्कुल जाना है। तो इसलिए मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको देखा, मैं आपको फॉलो करता रहा, तो आपकी जगह जगह मैंने फ़ोटो कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखा, तो मुझे भी अभी अच्छा लग रहा है कि मैं अभी बहुत दिनों के बाद वगैरह मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा के लिए जाने की मेरी इच्छा हो रही है। तो आपको देख के मैं प्रेरित हो गया। तो और ये भी है, ये तीर्थ यात्रा की तो बात हुई है, लेकिन उनका जी मुझे आपको और भी एक ऐसा मुझे कोई पूछना है कि वेदांत आपने डीप में पढ़ाई किया है, हमने 4-5 साल से वेदांत वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ साथ आपने जैसे भागवत वगैरह भी है, तो भागवत में भी आपकी अच्छी कमान है, रामायण, तुलसी रामायण वगैरह, रामचरितमानस, तो ये दोनों भी आप साथ साथ लेके आप कैसे मुझे अनुभव वगैरह करते हैं? और क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप जैसे थोड़ा अद्वैत के बारे में, जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, और जो सगुण साकार जो ब्रह्म है, दोनों को भी आप साथ साथ आप कैसे ये कर सकते हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे निराकार ब्रह्म जो है साकार रूप धारण करता है। जैसे एक बर्फ का गोला होता है, वह जब अपने ठोस अवस्था में रहता है तो वो निर्गुण निराकार है, लेकिन वही जब पिघल के पानी के रूप में वापस परिवर्तित होता है तो वो साकार रूप है। तो तत्वतः जो चीज़ पानी में है वही बर्फ के गोले में है, उसमें कहीं अंतर नहीं है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वह अब द्रवित हो गया, वह अभी तरल अवस्था में आ गया। तो वैसे ही जो परब्रह्म है वही भगवान, जो परब्रह्म है वही भक्तों के लिए, भक्तों की करुण पुकार पे वही भगवान अवतार लेके, भगवान भक्तों को राहत देने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के साथ लीला करने के लिए वही भगवान आते हैं। और जो आपकी आशंका है, ये रामायण का मूल प्रश्न यही है। रामायण की शुरुआत यहीं से होती है कि माता पार्वती भगवान शिव के साथ
अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग के लिए गए थे एक बार। वहाँ पे निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा हुई। भगवान शिव ने कुछ प्रवचन किए, कुछ अगस्त मुनि ने किए, माता पार्वती सुन रही थी प्रवचन। तो जब उन्होंने सुना कि जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, फिर जब रास्ते से वापस कैलाश को जा रहे थे तो उन्होंने देखा नीचे एक अयोध्या का एक राजकुमार राम जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है। पत्नी उनकी रावण द्वारा हरी जा चुकी है, सीता जी। भगवान शिव ने प्रणाम किया राम जी को, जय सच्चिदानंद बोल के। अब माता पार्वती को लगा कि सच्चिदानंद तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन उनको यह शंका हुई कि यदि वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है तो ये व्यक्ति जो राजकुमार अयोध्या का, ये अपनी पत्नी के लिए विलाप क्यों कर रहे हैं? इनको तो पता होना चाहिए कि सीता जी कहाँ पे है, क्यों ढूंढ रहे हैं। तो उनको जब ये आशंका हुई, उस आशंका के निराकरण के लिए ही भगवान शिव ने माता सीता को राम कथा सुनाई, शिव गीता का उपदेश दिया और राम कथा सुनाई। तो जो निराकार ब्रह्म है वही जब जब गीता में भी आता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की हानि होती है तो उसके उद्धार के लिए भगवान साकार रूप में अवतरित होते हैं। टीका जी, मुझे तो ऐसा लगता है, आपने तो अभी बताया, बहुत अच्छा समझाया आपने द्वैत और अद्वैत, लेकिन मुझे तो ये लगता है ईश्वर को ही पकड़ के चलना अच्छा है। देखिए, वेदांत में भी दो तरह की सत्ता मानी गई है, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। एक बार ये प्रश्न हनुमान जी से किया गया था कि भगवान राम के साथ आपके क्या संबंध है? तो हनुमान जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं अध्यात्म रूप से अपने आप में रहता हूँ तो आध्यात्मिक रूप से या आत्म रूप से मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही स्वरूप है। स्वरूपतः हम एक ही हैं। लेकिन जब मेरे में जीव भाव रहता है तो जीव भाव में भगवान अंशी है और मैं उनका अंश। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ममे वांशो जीव लोके, तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे ही अंश है। तो जीव भाव में जब रहते हैं, जीव के रूप में हम जब रहते हैं तो हम भगवान के अंश। लेकिन जब हम देह भाव में रहते हैं, हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, तब फिर हम और भगवान, हम सेवक हैं और भगवान हमारे सेव्य है। तो उस समय सेवक और प्रभु का संबंध है भगवान हनुमान जी के और राम जी के मध्य। तो वैसे ही हमें भी जब हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं तो हम अपने आप को दैहिक रूप में ही रखते हैं। तो वहाँ पे हमको जगत की सेवा करनी चाहिए और जगत को पूरे भगवान का इस स्वरूप मान के संपूर्ण जगत की सेवा करनी चाहिए। जीव भाग में जब हम रहते हैं, जीव के रूप में, जीव भाव में, तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो मुझे अब वापस अंशी में मिलना है, तो मुझे भक्ति करनी है, मुझे वापस एक तड़प होनी चाहिए अपने अंश में मिलने की, अंशी में मिलने की। तो उस समय भक्ति आवश्यक है। और जब व्यक्ति आत्म भाव में रहता है तो वो इस बोध में अगर रहता है कि मैं और जीव, जो मैं हूँ और ईश्वर है, वो हम एक ही है, तब फिर बोध में किसी की आवश्यकता नहीं है। बोध अगर बना रहे तो स्वरूपतः में हम और परमात्मा एक ही सत्ता है। बढ़िया, आपने बहुत अच्छा तरीके से ये समझाया है और बहुत अच्छा। तो जो हमारी ये मुलाकात हुई आज बहुत दिन के बाद, तो बड़ा आनंद आया कि शास्त्र के ऊपर थोड़ा ऐसा डिस्कशन होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ थोड़ा सा सत्संग किया, आपने टाइम दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।